अंकिता भंडारी होगी, भाजपा के मुख्यालय में होंगे। और अब तो जो धर्म नगरी हरिद्वार है उसमें सबसे बड़ी शर्मनाक घटना मैं मानता हूं कि एक माँ द्वारा अपनी बेटी को सत्ता की भूख में दरिंदों को सौंप दिया गया और भाजपा इसमें मौन है। कि बेटी बचानी है तो भाजपा के इन दरिंदों से बचानी है। और अब तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि बेटी को तो अपनी माँ से भी बचाना पड़ेगा। कि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता आज भाजपा की महिला अध्यक्ष ने तार तार कर दिया। देखो, भाजपा सरकार दो काम कर रही है, एक तो भ्रष्टाचार और इस देश की जो मातृशक्ति है उसके साथ जो है बदतमीजी कर रही है, उनके साथ बलात्कार कर रही है, उनके साथ जो है सड़कों पे व्यभिचार किया जा रहा है। और सबसे दुखद बात यह है कि जो पार्टी महिला सुरक्षा का दंभ भरती थी वो अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ संगठनात्मक जो है कार्रवाई नहीं कर रही, उन्हें संगठन की दृष्टि से भी दंडित नहीं किया जा रहा, बल्कि जो गुजरात में जिन्होंने ऐसा कोई घिनौना काम किया था उन्हें जो है उनका महिमा मंडन किया। तो ये उत्तराखंड विशेष में ऐसी 6-7 घटनाएं होगी, सांतरशाह में होगी, बहादुराबाद में होगी, अल्मोड़ा में होगी, रुद्रपुर में होगी, अंकिता भंडारी होगी, भाजपा के मुख्यालय में हो गया। और अब तो जो धर्म नगरी हरिद्वार है उसमें सबसे बड़ी शर्मनाक घटना मैं मानता हूं कि एक माँ द्वारा अपनी बेटी को सत्ता की भूख में दरिंदों को सौंप दिया गया और भाजपा इसमें मौन है। भाजपा की जो उत्तराखंड से बड़ी नेताएं हैं उन्होंने कोई एक शब्द नहीं कहा। राज्यसभा सांसद रुड़की में है, वो एक शब्द नहीं बोली। रुड़की की महापौर महिला हैं, वो एक शब्द नहीं बोली। रुड़की की जिलाध्यक्ष मधु जी हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। महामंत्री संगठन जिन पर खुद जो है आरोप लगा उन्हें बचाने का काम इस सरकार ने किया। सांतरशाह में एक अभी भाई बता रहे थे नाम, उसे बचाने का काम किया। और ये बहुत दुखदाई है कि आखिर सवाल ये आ रहा है जनता के सामने कि महिलाओं के प्रति अपराध में भाजपा के लोग संलिप्त क्यों होते हैं, बार बार संलिप्त होते हैं। उसका मुख्य कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा सरकार, भाजपा की नीतियां महिलाओं के खिलाफ हैं और जो अपराधी भाजपा में रह के महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो और चाहे अनामिका हो, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी हों। जो जितना बड़ा दोषी होगा उसे भाजपा उतनी ज़्यादा हिम्मत से, उतनी ज़्यादा जो है पुलिस को दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती है। कि आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं आप ही की बात को संबद्ध करते हुए बताता हूँ कि बेटी बचानी है तो भाजपा के इन दरिंदों से बचानी है। और अब तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि बेटी को तो अपनी माँ से भी बचाना पड़ेगा। जो भाजपा की महिला अध्यक्ष, इनकी जिला अध्यक्ष थी, उन्होंने अपनी बेटी को राजनीतिक लाभ के कारणों से दरिंदों के आगे परोसने का काम किया। बहुत ही दुखद है, ये बात सामाजिक रूप से हमें रखनी पड़ रही है, लेकिन दिल में एक टीस है कि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता आज भाजपा की महिला अध्यक्ष ने तार तार कर दिया। और उससे ज़्यादा दुख ये है जो भाजपा में विभिन्न पदों पर महिलाएं बैठी हैं, वो लोग इसके खिलाफ ना कुछ बोल रहे हैं ना कोई एक्शन ले रहे हैं। एक बेटी को उसकी माँ ने ऐसा कर दिया, ऐसा सोचना सपने में भी दर्दनाक लगता है। कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो केंद्र की बात हो या फिर राज्य की बात हो, दोनों में ही ऐसा हो रहा है। देखिए, ये तो जनता को सोचना है कि जो पार्टी महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रही है और उन बातों का जवाब नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? वो ऐसे बलात्कारियों को, व्यभिचारियों को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये जनता सोचेगी, जनता इसका जवाब देगी आने वाले 2027 में और आने वाले जो आगे चुनाव होंगे। मैं जनता से सवाल करता हूँ, क्या आपकी बेटियाँ महिला मोर्चा में नहीं हैं? क्या आपकी बेटियाँ सड़कों पे नहीं हैं? क्या आपकी बेटियाँ कहीं ना कहीं पार्टी से नहीं जुड़ी हुई? क्या वो सुरक्षित हैं? क्या ऐसी दुर्दांत हरकतें करने वाले जो लोग हैं उनके समीप आपकी बेटियां जानी चाहिए, या आप लोगों को भाजपा के लोगों से दूरी बनानी चाहिए? कि हमें अब ये सोचना पड़ रहा है कि हम कहाँ हैं, जब हमारी अपनी बेटी ही, हमारी बच्ची 13 साल की छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची अपनी माँ से सुरक्षित नहीं है, तो हम कहाँ हैं?
हमारा देश कहाँ जा रहा है। ये हमारा प्रधानमंत्री जी का बयान था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका उल्टा होता है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका अपोजिट होता है। क्यों होता है ये? कि एक माँ जो अपनी बेटी को अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए दरिंदों के हाथ सौंप रही है, और वो भी इतनी निर्मम कैसे हो सकती है, ये सोचने का विषय है। ये मेरा ही नहीं, आपका दायित्व बहुत ज़्यादा है। आपको सोचना पड़ेगा। आपको भाजपा की नेत्रियों से, हमारी मेयर साहब हैं, जिलाध्यक्ष हैं, सांसद हैं, इन सब से पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों हो रहा है ये।